नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए ओमकार जी हैं। ओमकार जी ने नेट JRF की परीक्षा सोशियोलॉजी से इन्होंने 2 बार MA 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में उत्तीर्ण की और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं। आप ये बताइए ओमकार जी कि आपने जब रिजल्ट पहली बार देखा सोशियोलॉजी का आपने कि आपने क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के आप योग्य हो गए, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर मैं उस समय अपने घर गया था और खेती के काम में बिजी था। फिर मैसेज आया, हमारे दोस्त लोग जो मैसेज भेजे कि मिस्टर डॉक्टर ओमकार, तो हमने देखा रिजल्ट अपना, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छी अनुभूति महसूस जी 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 जी। फिर तो हम अपने जो है ग्रुप में शेयर किए, अपने सर के पास शेयर किए, जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा था। तो उसके बाद में सर लोग भी हमें बहुत बधाई दिए। तो इसके लिए आपकी सोशियोलॉजी से और जो आपने इसमें आपने नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की ओमकार जी, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर हमारी स्ट्रेटेजी की बात ये है, तो मैंने जो है 4 से 6 घंटे लगभग, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली ही पढ़ता था, लेकिन क्लास नोट्स जो मैं MA 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, 4था सेमेस्टर तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से मैं हॉस्टल में रहता था, डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में। फिर मुझे यहाँ नोटिस लगी, मुझे घर जाना पड़ा, तो मैं घर पर खेती किसानी से, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे पिताजी कृषक परिवार से आते हैं, तो खेती किसानी में जुटे रहे, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को डेली, चाहे 1 घंटा, रात को आधा घंटा, लेकिन पढ़ता रेगुलरिटी अपने कंटिन्यूटी बनाए रखा। उसके उसी का फल है कि मैं यहाँ आकर के एग्जाम दिया। मेरा सेंटर प्रयागराज में था, पुनः मैं नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण। तो आपने जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपका रहा, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? मतलब कि आप, जैसे आपने बताया कि आपका BA कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से आपकी BA? अवध यूनिवर्सिटी से, जो कि ग्रामीण यूनिवर्सिटी मानी जाती है। मतलब उस तरह का उसका स्कोप नहीं माना जाता कि रेगुलर आप क्लास करें। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी की बात उस फील्ड में नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक गरिमा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की यूनिवर्सिटी आप उसको कहते हैं, तो उसके लिए आपने जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, उसके लिए आपने कौन कौन सी पुस्तकों का चयन किया या कौन कौन सी चीजों का किया? सर मैंने फर्स्ट पेपर के लिए जो है अरिहंत प्रकाशन की फर्स्ट पेपर की बुक को प्रेफर किया और उसको मैं पढ़ता रहता था। मैंने फर्स्ट पेपर के लिए आपने अरिहंत को पढ़ा? जी। और सोशियोलॉजी के लिए आपने क्या? सोशियोलॉजी के लिए सर मैं पीजी का जो है क्लास नोट्स उस पे ज़्यादा, चूंकि जो पीजी यहाँ का सिलेबस है पीजी का, सोशियोलॉजी का, वो सिलेबस नेट और JRF के सिलेबस से बिल्कुल मैच खाता है। बिल्कुल ऐसा सिलेबस बनाया गया है। तो हमारे HOD सर जो प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर इलात हैं, और प्रोफेसर सुभाषित साहू सर हैं, और जो है हमारे डिपार्टमेंट की गेस्ट फैकल्टी, इन सभी का सहयोग और हमारे मित्रों का सहयोग। और पुस्तकों की बात रही, तो मैंने HOD सर से, चूंकि वो हमारे हेड हैं हमारे डिपार्टमेंट के, मैंने उनसे, वो आए एक बार इंट्रो लेने जब आए थे शुरू में, तो वो बताए, सारी जानकारी दिए कि जो है हमारे डिपार्टमेंट से बच्चे लास्ट सेमेस्टर तक नेट JRF लगभग क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस उनकी इन बातों का मेरे दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने उसको अपने दिमाग में बनाए रखा था, एक कोने में संजोए रखा था कि मुझे भी नेट JRF तक मतलब पहुंचना है, और PhD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही या तो मतलब DU या JNU से कहीं से भी PhD करना है, और इस जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अच्छा योगदान देना है और अच्छा रिसर्च करना है। तो उसी को ध्यान में रखकर मुझे सर जो है कुछ पुस्तकें बताए थे, जैसे समाजशास्त्रीय, ये पुस्तक है मुजतबा हुसैन की समाजशास्त्रीय विचार, ये पुस्तक हमारे मुजतबा हुसैन जी। और कौन सी पुस्तकें हैं थोड़ा? ये पुस्तक हमारे HOD सर प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर जी, और सर हरिकृष्ण रावत की ये सबसे टफेस्ट टॉपिक है, सामाजिक शोध की विधियां, ये समाज। जैसे कि आपने इसका बताया, तो इसके जो 10 पोर्शन हैं, जैसे कि ओमकार जी मैं समझ पा रहा हूँ कि मेथड ऑफ सोशल रिसर्च इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन माना जाता है। तो इसके लिए आपने हरिकृष्ण रावत की जी हाँ, मैं सर हिंदी मीडियम से था, इस वजह से मैं
हिंदी मीडियम सर से पूछा, सर हिंदी मीडियम में सर कोई बुक प्रेफर कीजिए जो हमें नेट जेआरएफ में प्लस पीजी में और जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे टीजीटी पीजीटी देना हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट यूनिवर्सिटी में देना हुआ, महाविद्यालयों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आती हैं, उसमें सर हम कौन सी बुक पढ़ें? तो सर ने बताया कि हरि कृष्ण रावत की हिंदी मीडियम में और एक उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश। थोड़ा सा हमारे व्यूवर को भी आप दिखा दीजिए तीनों पुस्तकों को। और कौन सी पुस्तकें आपने प्रेफर की इनके अलावा? जो ये आपकी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के अलावा आपने किसी और पुस्तक का कोई सहारा लिया? हाँ सर, अरिहंत प्रकाशन की ही समाजशास्त्र की जो है गाइड बुक आती है उसको भी मैंने प्रेफर किया, उसको भी मैं पढ़ा था। बस इतना ही। और क्लास नोट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटी का क्लास नोट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका क्योंकि मैं रेगुलर क्लास करता था। जी। तो इसमें हमको ये ओमकार रावत जी आप ये बताइए कि इसमें प्रैक्टिस सेट जो होता है प्रीवियस ईयर होता है या बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध होते हैं, वो अपना खुद बना के बेचते हैं, तो उसकी कुछ क्या भूमिका रहती है? देखिए सर, प्रैक्टिस सेट की भूमिका पहले थी, लेकिन वर्तमान समय में जब से एनटीए पेपर को कंडक्ट कराने लगा है तब से प्रश्न का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। जी। इसमें से हमारे भाई लोग जो पेपर दिए होंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। जी। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हमें डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब ऐसे पूछ ले रहा है किसी थिंकर का जो है की रचनाएं दे रहा है, 4 रचनाएं उनका दे रहा है, क्रम उसको एलिमिनेट करने के लिए दे रहा है। तो आपको अगर 3 रचनाएं पता है तो आप उसमें 3 पता है, ये चौथा नहीं पता, तो उसके चक्कर में आपका खेल गड़बड़ हो जा रहा है। तो उसमें ये है कि इसके अलावा वो कूट भी दे देता है, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम में ज्यादा मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे, एनालिटिकल पेपर इससे बच्चों को ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान ना दे करके डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आप थोड़ा ग्रामीण परिवेश के रहे तो इससे भी आपको थोड़ा सा बहुत सारी चीजें, जैसे आपके मीडियम की भी प्रॉब्लम रही और सब चीजों की भी प्रॉब्लम आपके साथ रही, क्योंकि सोशियोलॉजी में कुछ पुस्तकें जो है इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध है। जैसा क्यों सर मैं शुरू में जब आया था यहाँ पर पीजी में एडमिशन लिया था जी, तो ये समस्या जो है मुझे शुरुआत में बहुत ज्यादा मतलब झेलनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे वो मैंने कर लिया अपने हार्डवर्क के दम पे। जी। और उसके बाद में जो है हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा जो है प्रेफरेंस कम दिया जाता था इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा। लेकिन मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर पूरा फोकस किया। और मैं ओमकार जी ये बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से जो सोशियोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, आपने 2 बार उत्तीर्ण की नेट की परीक्षा, तो इसके लिए आपकी क्या मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द अगर उनके लिए कहेंगे कि वो अपना एक मोटिवेशन स्तर जारी रखे, जैसे आपने ग्रामीण परिवेश से आके इतना यहाँ पे कुछ अर्जित किया, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? सर देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके सामने एक अभाव ये है कि वो ग्रामीण क्षेत्र उनके पास मैटर का अभाव है। जी। पहला नंबर, उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है और वो लोग व्यवस्थित तरीके से अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। किसी दिन नात रिश्तेदारी में चले गए, शादी विवाह प्रोग्राम में चले गए और उसके बाद में थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इस वजह से उनका जो है रिजल्ट थोड़ा कमजोर बैठता है। बहरहाल मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सिटी एरिया में बच्चे हैं और उसके बाद में कुछ घराने के हैं वही परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाएंगे। जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बताइए, कुछ आपने ऑनलाइन सामग्री का कुछ यूट्यूब वीडियो या मतलब किसी और चैनल का आपने कोई सहारा लिया फर्स्ट पेपर के लिए अपने सोशियोलॉजी के लिए? कुछ आपने ऐसा कुछ मदद ली? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि गाँव में भी अब उपलब्ध है, मतलब कि शहर और गाँव के भेद को जो काटता है, मतलब एक जो बीच में दरार थी उसको खत्म करता है। तो उसकी आपने कोई मदद ली? जी हाँ, मैंने अनअकैडमी पे जो है DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का और अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का मैं वीडियो उस पर देखता था। उसको जो टॉपिक मेरा रहता था उसी को मैं उस पे यूट्यूब पे डाल देता था, वीडियो आ जाता था, मैं उसको देखता था। एक 2 टीचरों का अगर नाम रिकमेंड आप कर देंगे तो जो हमारे व्यूअर हैं सोशियोलॉजी से जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनके लिए लाभदायक होगा। अगर एक दो आपको पता हो अभी इस समय कि अनअकैडमी पे जैसे कोई टीचर का एग्जैक्ट आपको नाम अगर याद हो ऐसा। तो उसमें जो है कि कभी कभी टीचर जो है
उनका फोटो केवल छप के आता था, नाम नहीं लिखा रहता था, लेकिन उनका ऑडियो लेक्चर रहता था। तो ऑडियो लेक्चर अनअकैडमी पे ऑडियो लेक्चर आते हैं सोशियोलॉजी के, ऑडियो वीडियो दोनों आते थे, लेकिन वीडियो में जो है हम टॉपिक वाइज अलग अलग डालते थे, तो अलग अलग प्रोफेसर आते थे। टॉपिक डालने पे मतलब आ जाएगा, मतलब आप जो व्यूअर हैं आप उनसे ये कहना चाहते हैं वो टॉपिक डालेंगे तो उनसे आ जाएगा जी, तो अपना वो उससे सिलेबस देख सकते हैं, मतलब एक लाभदायक स्ट्रेटजी मानी जाएगी। जी जी। तो अब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में रह के परीक्षा उत्तीर्ण की, इसके लिए मैं आपको मतलब 2 लाइनें भी समर्पित करना चाहता हूँ कि आप जैसे गांव में खेती करते हैं और यहाँ पे आपने नेट जारो की परीक्षा उत्तीर्ण कर दी, तो आपके लिए 2 लाइनें ये हैं कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में मिला। तो ये इन लाइनों को आप एकदम अपने जीवन में हूबहू उतारते हैं, ये लाइनें आपको सूट करती हैं ओमकार जी। तो इसके लिए तो धन्यवाद, ठीक है, आभार आपका। लेकिन ये है कि आप ये बताइए कि जो ये सब्जेक्ट है इसमें जो वीडियो आप लोगों के लिए है, व्यूअर जो हैं उनके लिए अगर आपको किसी सेक्शन का जो वीडियो आपको चाहिए उसके लिए आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके लिए हम अगली वीडियो में अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ओमकार जी, चैनल पर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चैनल को जो है JRF जंक्शन चैनल को आप देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।